नीट री एग्जाम का पेपर फिर से लीक हो गया है। कुछ ऐसी वायरल वीडियो क्लिप्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत ही तेजी से ट्रेंड में आ रहे हैं। तो हे गाइस, मैं हूं पंकज और आप सभी लोग देख रहे हैं भारी सोच। तो चलिए आइए इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। पूरे डिटेल में हम लोग जानेंगे कि क्या सच में नीट का पेपर फिर से जो री एग्जाम होने वाला था उसका पेपर क्या फिर से लीक हुआ है क्या। तो पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आप सब अभी लोग अभी देख रहे होंगे, अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो आप लोगों को कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स आपको नजर आ रहे होंगे कि वापस फिर से जो नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया। जो 21 जून को होने वाला था एग्जाम, उसका पेपर फिर से लीक हो गया है। कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स बहुत सारे वीडियो के थ्रू बहुत सारा फैल रहा है ऐसा। और उसके बाद सरकार ने एक एक्शन लिया है कि टेलीग्राम को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, यानी कि बंद कर दिया कि आपका टेलीग्राम यूज नहीं होगा। तो लोग ये भी कह रहे हैं, और जो टेलीग्राम के सीईओ ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने टेलीग्राम बंद कर दिया है तो क्या पेपर लीक नहीं होगा क्या। हाँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ना जाने हजारों कुछ ऐसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है कि उसके थ्रू क्या जो पेपर है क्या वो लीक नहीं होंगे, कि इधर से उधर नहीं होगा क्या। असली खेल कुछ और है जो लोग समझना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे हो रहा है बहुत बड़ा स्कैम। इस चीज के पीछे किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, लोगों का ध्यान ये है कि पेपर लीक हो रहा है। ये चीज पे लोगों का फोकस बहुत ही ज्यादा धड़ल्ले से, और इस चीज पे लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज जानेंगे इस वीडियो में कि क्या सच में पेपर लीक हो रही है, क्या इसके पीछे कोई बिजनेस टैक्टिक्स चल रहा है, या फिर लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। अगर आपको सच में अगर लगेगा कि हाँ मैं कुछ बात हद तक सही बोल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन पेपर लीक हो रहा है, ये कहाँ तक सच है वो तो पता नहीं। क्या सच में पेपर लीक हो रहा है, या फिर एक अफवाह फैल रहा है, कि रूमर्स फैल रही हैं, कि लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि हाँ क्या सच में पेपर लीक हो रहा है। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो टेलीग्राम के लिए जो बात सवाल उठ रहे हैं कि टेलीग्राम की वजह से बहुत सारे जो पेपर्स है जो इधर से उधर हो रहे हैं, पेपर टेलीग्राम के थ्रू लीक हो रहा है। लेकिन सच बात क्या हो सकता है, जरा उस पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए, टेलीग्राम पे होता है क्या कि उसमें एक फीचर्स है, ठीक है, कि आप कोई भी मैसेज किसी को फॉरवर्ड करते हो या फिर सेंड करते हो, तो उस पर एक एडिट का ऑप्शन होता है कि आप जो मैसेज भेजे हो किसी को, तो वो आप ना क्या कर सकते हो, 1 सप्ताह बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद उस मैसेज को एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कोई फोटो भेजा, जैसे मैंने आपको कोई एक फोटो भेजा या पीडीएफ भेजा, उस पीडीएफ को मैं अगर चाहूंगा ना तो 10 दिन बाद अब मैं उस पीडीएफ को चेंज करके उस जगह पर मैं दूसरा पीडीएफ आपको भेज दूंगा। तो वहां पे जो टाइम होता है ना, टाइम और डेट वो चेंज नहीं होता, आपका जो पीडीएफ है या फिर फोटो है वो बस चेंज होता है। तो यहाँ पे स्कैमर्स करते क्या है कि आपको कोई प्रीवियस ईयर के या फिर उसके पहले साल का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो लोग उसको सेंड करते हैं, ठीक है, किसी को सेंड कर देते हैं। उसके बाद एग्जाम होता है, एग्जाम खत्म हो जाता है, उसके बाद जो ओरिजिनल जो पेपर होता है ना, उस पेपर को क्या करते हैं वो लोग उसी पीडीएफ के जगह पे उसको वापस से एडिट के ऑप्शन में जाके उसे रीसेंड कर देते हैं। तो वहाँ पे होता है क्या, जो पुराना जो पीडीएफ था वो हट जाता है, और उसके बाद जो नया वाला जो एग्जाम हो चुका रहता है वो पीडीएफ वहाँ पे आ जाता है, और उसमें ना टाइम चेंज होता है ना डेट चेंज होता है, और उसका वीडियो बना के लोग उस चीज को सोशल मीडिया पे उसे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में भेज देते हैं। इससे होता क्या है, जो बच्चे बहुत सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनसे नीट क्लियर नहीं हो रहा होता है, उसके बाद बच्चे के मन में सवाल आता है, हर साल तो पेपर लीक हो जा रहा है, हर साल पेपर लीक हो जा रहा है, तो मैं पेपर मेरा निकल नहीं रहा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो बच्चों के मन में एक सवाल उठने लगता है कि क्या सच में पेपर मिल रहा है, तो क्यों ना मैं पैसे दे के खरीद लूँ। यहीं पे स्कैमर बहुत ही होशियारी से, या जो शातिर तरीका से कह लो कि आपसे स्कैम करते हैं। उनको तो फायदा हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा सोच रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है, तो मैं क्यों ना मैं उस पेपर को खरीद लूँ। तो स्कैमर करते क्या, उन कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे आप एडवांस में पैसे दे दो, जब पेपर आएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। एक एक पेपर 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों रुपए तक में बिकते हैं। लेकिन उनको क्या पता है कि यहाँ पे स्कैम चल रहा है। और उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है, जो पेपर के सिक्योरिटी के लिए हमारे जो इंडियन एयरफोर्स की जो टीम है उनका मदद ले रहे हैं कि पेपर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए हमारे इंडियन एयरफोर्स के हेल्प से किया जा रहा है। लेकिन उनको कौन समझाएगा कि जहाँ पे पेपर प्रिंट हो रहा है वहाँ पे कोई रोबोट काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे इंसान काम कर रहे हैं। क्या वो लोग पेपर को लीक नहीं कर सकते हैं क्या? या फिर ठीक है, वहाँ पे चलो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो वहाँ पेपर प्रिंट हो रहा है वो पेपर लीक नहीं कर सकते हैं। भाई आपको क्या लगता है पेपर लीक नहीं हो सकता है क्या? पैसा
बोलता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे पैसे जब उड़ते हैं ना, उस जगह पे नीट का पेपर क्या, यहाँ ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लीक होना तो मामूली बात हो गया कि बच्चों की ज़िंदगी से, हमारी जो भारत में जो है बच्चा का जो लाइफ है जो पढ़ रहे हैं, वो कुछ उससे हमारी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद रही बात, ठीक है, जहाँ पेपर प्रिंट हो रहा है वहाँ से पेपर इंडियन एयरफोर्स ने उठाया, और वहाँ से पेपर को उठा के किसी कॉलेज में, किसी सेंटर में, या फिर किसी स्कूल में जहाँ एग्ज़ाम होगा वहाँ तक तो पेपर जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम शुरू होने से 1 सेकेंड या 1 मिनट पहले पेपर जाता है, वहाँ पे 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले ये पेपर पहुँच जाता है। तो क्या वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर, या फिर वहाँ के जो उस पेपर का जो हैंडल करता होगा जो लोग होंगे, क्या वो लोग स्कैम नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर उनके टेबल पे कोई 1 करोड़ रुपए अगर फेंक के मार दे, हमारे इंडिया में, इंडिया का बात कर रहा हूँ, इंडिया में कोई 1 करोड़ रुपए उसका टेबल पे ला के रख दे या लाखों रुपए ला के रख दे, तो वो नीट का पेपर क्या लीक नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, और यही चीज़ हो रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है क्या? लेकिन इसके बीच में मैंने आपको एक बात बताया, जो पेपर लीक का जो टेलीग्राम का जो रूमर्स फैल रहे हैं कि टेलीग्राम को बंद कर दिया गया है। हाँ, इसी चीज़ के लिए टेलीग्राम को बंद कर दिया गया है कि ऐसा कोई पीडीएफ ना सेंड हो जाए कि वापस री एडिट करके ऐसा हो। इस चीज़ के लिए शायद टेलीग्राम को बंद किया गया होगा। और सीईओ ने जो ट्वीट किया है हमारी गवर्नमेंट को, कि बोला है कि आप तो टेलीग्राम बंद कर दिया, तो बाकी कोई अदर एप्लीकेशंस नहीं है क्या जहाँ पे आप पीडीएफ या फिर कुछ और ट्रांसफ़र हो जाए? सवाल बहुत सारे हैं, इतने सारे सवाल है, अगर करने बैठूँ तो सवाल ख़त्म होंगे ही नहीं, कभी ख़त्म नहीं होने वाला सवाल। लेकिन हम लोगों को वो चीज़ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, जो हम जैसे बच्चों की जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं 5 साल, 10 साल या उससे भी अधिक दिनों से कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, हर साल वो सोच रहे हैं हमें एग्ज़ाम देना है। और उस वजह से हो क्या रहा है पता है? जो बच्चे सच में जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम का जब टाइम आता है, पेपर लीक का न्यूज़ आता है, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है। सेंटर पर जाने के बाद पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। बच्चा इतना मेहनत किया, पैसा तो गया ही, मेहनत गया, रात की नींद गई, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, या फिर पेपर लीक का न्यूज़ आ रहा है। तो बच्चा करे तो करे क्या? अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज़ आ रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो सुसाइड कर लिए नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होने से और पेपर लीक होने की वजह से। तो ये गलती किसकी है? हमारे इंडिया जो गवर्नमेंट है, जो एक एग्ज़ाम अच्छे से ढंग से कंडक्ट नहीं कर पा रही है। तो क्या कहाँ करेगी हमारी इंडिया की रक्षा? कुछ नहीं किया जा सकता है। हम जब तक चुप रहेंगे, हम जेन जी जनरेशन के हैं, हम लोगों को भी चूतिया बनाया जा रहा है। तो हमें उस चीज़ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, हमें हर एक चीज़ अच्छे से समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को। हम किसी एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पेपर लीक भी हो सकता है, या फिर टेलीग्राम में एडिट करके वो स्कैम भी हो रहा है। यहाँ पे एक बात और एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात हो रही है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो यहाँ पे पैसे का ही गेम हो रहा है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो यहाँ पैसे का ही गेम हो रहा है, सिर्फ पैसे से ही चल रहा है। यानी कि हम जैसे स्टूडेंट एक पैसे बनाने की मशीन बन गई है, चाहे वो गवर्नमेंट के पैसे बनाने की मशीन हो हम सभी लोग, या फिर कोई स्कैमर के पैसे बनाने की मशीन हो हम सभी लोग, या फिर टीचर्स के पैसे बनाने की मशीन हो हम सभी लोग। अब पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें कहाँ तक समझ आई और क्या समझ आया, ये तो आप जानो। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कितना इन्फॉर्मेटिव लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।